हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहां पर हम 3000 एमसीक्यू एमपी जीके के देख रहे हैं ताकि हमारे एमपीपीएससी 2026 की तैयारी इजीली हो पाए। रोज 10 मिनट्स का लेक्चर आता है जिसमें एमपी के डिफरेंट टॉपिक से एमसीक्यू पूछे जाते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं या एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एमपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आप ही के लिए है। एंड तक देखना, क्वेश्चंस बहुत अच्छे निकाले हैं मैंने एमपी हिस्ट्री से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1237 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो अगर आपको वो लेक्चर्स देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यशवंतराव होलकर ने किस संधि में भाग लिया था? तो बेसिन की संधि में भाग लिया था यशवंतराव होलकर ने। अब ये कौन से वंश से बिलोंग करते हैं? तो होलकर वंश से बिलोंग करते हैं। होलकर वंश की राजधानी क्या रही है? तो महेश्वर रही है। कहाँ राज्य किया करते थे? इंदौर महेश्वर वाले रीजन में राज्य किया करते थे। होलकर किसके सामंत थे? तो ये मराठाओं के सामंत थे। होलकर और सिंधिया जो थे ये दोनों ही मराठों के सामंत थे। और बाजीराव होलकर प्रथम के समय पर होलकर ने अपना राज्य जो है कहाँ पर फैलाया था? इंदौर और महेश्वर में फैलाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। रानी दुर्गावती का संबंध किस किले से है? तो चौरागढ़ किले से है। अब चौरागढ़ किला किस रीजन में आता है? तो गोंडवाना रीजन में आता है। रानी दुर्गावती जो थी वो गोंडवाना रीजन की रानी थी। अब पूछा जाता है कि ये ओरिजिनली कौन थी? तो ये चंदेल राजपूत रानी थी। इनका विवाह हुआ था गोंडवाना राज्य में, जहाँ जाकर ये रानी बनी थी। और इनका विवाह दलपत शाह जो कि गोंडवाना राजा थे उस समय, उनसे हुआ था। अब इन्हें क्यों सबसे ज्यादा माना जाता है, बहुत ज्यादा माना जाता है? तो इन्होंने मुगलों से जो है लड़ाई की थी और उस संघर्ष में अपना बलिदान दिया था, इसलिए रानी दुर्गावती को गोंडवाना की रानी या फिर गोंडवाना लैंड के कारण बहुत ज्यादा याद किया जाता है और माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मुगलों से लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। रानी दुर्गावती के समय मुगल सेना में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो अरशफ खान जो है उस समय मुगल सेना में नेतृत्व कर रहा था। फिर गोंड शासन में गढ़ का क्या अर्थ होता है? तो गोंड शासन में जो है गढ़ का जो अर्थ होता है वो किला होता है। इसके बाद संग्राम शाह ने अपने राज्य को कितने भागों में विभाजित किया था? तो 52 भागों में विभाजित किया था, 52 भागों में डिवाइडेड किया था। अब संग्राम शाह कौन थे? तो ये भी गोंडवाना लैंड के एक राजा रहे थे। बहुत प्रतापी राजा, बहुत ज्यादा इन्होंने कार्य किए थे, इसीलिए उस समय इन्होंने अपने राज्य को कितने भागों में विभाजित किया था? तो 52 भागों में विभाजित किया था। तो ये गोंडवाना वंश के प्रतापी राजा रहे हैं संग्राम शाह। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। गोंड शासन में कर वसूली किसके द्वारा होता था? तो मुखिया जो होता था वो कर वसूल करता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। उज्जैन में सिंहस्थ मेला कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो उज्जैन में सिंहस्थ मेला जो है 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इसके बाद जो उज्जैन है, उज्जैन के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। महाकाल मंदिर जो है वो उज्जैन में ही स्थित है। एकलौता दक्षिण मुखी शिवलिंग है जो कि उज्जैन में महाकालेश्वर जो है एकलौते दक्षिण मुखी शिवलिंग है 12 शिवलिंगों में से। इसके बाद अवंती, उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता था पहले, जो कि 16 महाजनपदों में से एक थी। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। महाकालेश्वर मंदिर, वही बताया मैंने आपको। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस ज्योतिर्लिंग से संबंधित है? तो ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। विदिशा के निकट स्थित उदयगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उदयगिरी शिलालेख, गुफाएं, मूर्तिकला, ये सभी के लिए प्रसिद्ध है।
उदयगिरि गुफाओं का निर्माण किसके समय करवाया गया था? तो गुप्ता काल के समय उदयगिरि गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। वराह की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो वराह अवतार जो विष्णु भगवान जी का वराह अवतार है, उसकी प्रतिमा जो है उदयगिरि की गुफाओं में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्वालियर किले में तेली का मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो नागर और द्रविड़ मिश्रित शैली का उदाहरण है। अब इस क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर के किले में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सास बहू का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसको सहस्त्र बाहु मंदिर भी बोला जाता है। याद रखिए क्या बोला जाता है? सहस्त्र बाहु मंदिर भी बोला जाता है। सास बहू का मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर बोला जाता है। अभी कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर फोर्ट में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्वालियर किला किस काल में सर्वाधिक विकसित हुआ था? तो तोमर काल में सर्वाधिक विकसित हुआ था। पर बनाया किसने था? अगर बात की जाए किसने बनाया था, तो सूरज सेन के द्वारा बनाया गया था, जो कछवाहा राजा थे, कछवाहा वंश से बिलोंग करते थे। सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था ग्वालियर किला। नेक्स्ट पे चलते हैं। मान मंदिर किस किले में स्थित है? तो ग्वालियर किले में स्थित है। कौन कौन से स्थित है? सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर और मान मंदिर, ये तीनों ही कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर किले में स्थित है। इसके बाद आता है गुजरी महल किसके लिए बनाया गया था? तो गुजरी महल जो है रानी मृगयनी के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? रानी मृगयनी के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। रायसेन किला किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो शेरशाह सूरी। किससे जुड़ा हुआ है? शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ है रायसेन का किला। नेक्स्ट पे चलते हैं। आसिरगढ़ किला किस क्षेत्र में स्थित है? तो निमाड़ क्षेत्र में स्थित है। क्या? आसिरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? निमाड़ क्षेत्र में स्थित है। तो आसिरगढ़ का जो किला है वो किस जिले में आता है? तो आसिरगढ़ का जो किला है वो बुरहानपुर जिले में आता है। और इसे जो है दक्खन का दरवाजा भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो दक्षिण भारत है और उत्तर भारत है, इसको जोड़ता था उत्तर काल में। तो आसिरगढ़ के किले को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या? कि दक्खन का दरवाजा या दक्षिण का द्वार भी कहा जाता था आसिरगढ़ के किले को, जिसका निर्माण कब करवाया गया? तो 9वीं से 10वीं सदी में करवाया आहिर राजा के द्वारा, जो कि आसिर राज थे, जिन्हें आसिर राज कहा जाता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। आसिरगढ़ किला किस नाम से प्रसिद्ध है? अभी बताया दक्खन का द्वार, जो कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ा करता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। धार किला किस वंश से संबंधित है? तो परमार वंश से संबंधित है। और धार जो है परमार वंश की राजधानी भी रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मांडू को किसने राजधानी बनाया? तो मांडू को जो है होशंग शाह ने राजधानी बनाया था अपनी। जहांगीर महल किस स्थान पर स्थित है? तो जहांगीर महल जो है ओरछा में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजा छत्रसाल का राज्य मुख्यतः कहाँ था? तो बुंदेलखंड में था राजा छत्रसाल का राज्य। नेक्स्ट पे चलते हैं। छत्रसाल को किसने सहयोग दिया था? तो बाजीराव प्रथम ने राजा छत्रसाल को सहयोग किया था। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर लेक्चर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं लाने की कोशिश करती रहूँगी।